लोकसभा चुनाव चरम पर है। पक्ष और विपक्ष जीत के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार दिख रहा है। वैसे पीएम मोदी के 400 पार के मिशन ने विपक्षी इंडी गठबंधन के हौसले को पहले ही पस्त करके रखा है। बीजेपी की चुनावी रणनीति के आगे इंडी गठबंधन लाचार दिख रहा है, लेकिन केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद विपक्ष की नींद खुलने लगी है। केजरीवाल जानते हैं कि एनडीए और मोदी को चुनाव में हराना आसान नहीं है, लिहाजा केजरीवाल ने माइंड गेम खेलना शुरू कर दिया है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने फिर सीएम योगी को निशाने पर लिया, उन पर साइकोलॉजिकल प्रहार करने की कोशिश की। केजरीवाल ने कहा कि पीएम मोदी ने तय कर लिया कि अमित शाह को अपना वारिस बनाएंगे। इसमें जो भी नेता बाधा बन सकता था उन्हें एक एक कर हटा दिया गया। अब एक ही व्यक्ति बचा है जो इस राह में कांटा बन सकता है, और वो है योगी आदित्यनाथ। केजरीवाल ने कहा कि पीएम ने योगी को हटाने का मन बना लिया है, उन्हें कुछ ही महीनों में हटा दिया जाएगा। सवाल है कि आखिर केजरीवाल कहना क्या चाहते हैं? क्या माइंड गेम के जरिए वोट डालो बीजेपी को कमजोर करना चाहते हैं? हालांकि इस बार सीएम योगी ने भी केजरीवाल पर जमकर पलटवार किया। कहा कि जेल में जाने से बुद्धि पलट जाती है। केजरीवाल की बुद्धि भ्रम में पड़ गई है। मुख्यमंत्री पद का लालच हो गया है, अपनी बात को मुझसे जोड़कर कह रहे हैं। केजरीवाल ने अन्ना हजारे के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। दो टूक में करेंगे चर्चा, उससे पहले सुनिए बयान। योगी आदित्यनाथ जी को अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ जी को 2 से 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बुद्धि भी भ्रम में पड़ गई है। और जेल क्या गए कि जेल में जाकर के उनको ये लगता है कि अब जेल के बाहर कभी नहीं आना है, तो अब उनको मुख्यमंत्री पद का इतना लालच हो गया है कि वह अपनी बात को मेरे साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप सत्ता में पहुंचे, भ्रष्टाचारियों को अपने इर्द गिर्द जमावड़ा कर दिए, और दिल्ली वासी इस बात के लिए परेशान हैं कि कम से कम अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर थे तो उनकी खांसी बंद थी, अब फिर बाहर आ गए, अब दिल्ली वासियों को फिर खांसने के लिए मजबूर कर देंगे। केजरीवाल जी खुद से ही बड़े दिग्भ्रमित नेता रहे हैं। अन्ना आंदोलन में उन्होंने कहा कि इस कुर्सी में कुछ ऐसा है जो भ्रष्टाचारी बना देती है, और जब उस कुर्सी पे आए तो खुद भ्रष्टाचारी हो गए। फिर वो कहते थे कि हम आएंगे तो शीला दीक्षित को जेल भेजेंगे। शीला दीक्षित जेल नहीं गई, अपने खुद जेल चले गए। फिर कहने लगे मैं जेल से आऊँगा तो योगी जी सत्ता से हटा दिए जाएंगे। हंसी आती है। योगी जी अखंड है और रहेंगे। हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को भी भ्रम है, क्योंकि जब तक से आरोप लगा है तब से केंद्रीय नेतृत्व के किसी नेता की तरफ से, उत्तर प्रदेश के किसी नेता की तरफ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पक्ष में बयान न आना ये साबित करता है कि केजरीवाल जी ने जो आरोप लगाया है वो सही है। और यदि 4 जून को गलती से भी मोदी की सरकार बनी तो 3 महीने बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने कुर्सी से हटा दी जाएंगे। और ऐसे में न्यूज स्टेट के बड़े सवाल, इंडी गठबंधन का जाल, बीजेपी पर सवाल, अमित शाह से भय, मोदी योगी की जय जय। गठबंधन हो रहा फिर विपक्ष का नया खेल। मोदी मांगे शाह के लिए वोट, विपक्ष की नीयत में खोट। जनता को करो कंफ्यूज, विपक्ष को करेगी चूज। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता आनंद दुबे जी जुड़े हैं, भुवन जोशी जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। आनंद दुबे जी, आखिर क्यों बार बार केजरीवाल ये बातें कह रहे हैं? देखिए राहुल, मुझे बड़ा अच्छा शेर दुष्यंत कुमार का याद आ गया कि कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, वो सलीबों के करीब आए तो हमको कायदे कानून सिखला दो। ये देखिए कितनी हास्यास्पद स्थिति है कि आज विपक्ष की स्थिति ये हो चुकी है कि आज उनको मोदी जी और योगी जी के नाम पे वोट मांगना पड़ रहा है। वो मोदी जी और योगी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, कह रहे साहब वोट दे दो नहीं तो ये हो जाएगा, वोट दे दो नहीं तो ये हो जाएगा।
अच्छा, इस बात की जीत की गारंटी भी दे रहे हैं कि मोदी जी जीत जाएंगे। तो आप इनकी मानसिक स्थिति को समझ लीजिए कि ये किस स्तर पे आ चुके हैं। अब केजरीवाल जी की जहां तक बात, केजरीवाल जी जब से जेल गए हैं निश्चित रूप से उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं। वो लगातार उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। अब आप देखिए कि किस तरह से उन्होंने स्वाति मालीवाल को पिटवा दिया, और जिस विभव कुमार ने पीटा, और संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि केजरीवाल जी विभव कुमार से बहुत नाराज है। वो विभव कुमार लगातार केजरीवाल के साथ चल रहा है, चाहे वो यूपी आए हो चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो हर जगह वो साथ दिख रहा है। ये लोग इतने फ्रस्ट्रेट है कि अपने पार्टी की महिला नेताओं को पिटवा रहे हैं। इनके एक नेता थे सोमनाथ भारती, जिन्होंने अपनी पत्नी को पीटा, उसके पीछे कुत्ते छोड़ दिए। अब आप देखिए कि इनकी मानसिक स्थिति कितनी खराब हो चुकी है, कितने दिवालियापन के शिकार हो चुके हैं ये लोग। और इंडी गठबंधन के लोगों को एक समस्या और हो गई है। मुझे लग रहा है कि उन लोगों ने कहीं से कोई ज्योतिष की कोई बहुत सस्ती सी किताब पढ़ ली है, कहीं से उठा ली है कोई किताब, और उसके आधार पे लगातार ये लोग भविष्यवक्ता बन रहे हैं। ये बता रहे हैं कि बीजेपी को कितनी सीट आएगी। अच्छा, उसमें भी क्लैरिटी नहीं है। खड़गे जी कह रहे हैं उसी मंच पे कि 200 आएगी, अखिलेश जी कह रहे नहीं 140 आएगी, राहुल गांधी कह रहे हैं 170 आएगी, कोई कह रहा है 230 आएगी। मतलब ये सब मिलके भाजपा की सीटें बता रहे हैं, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, लेकिन ये नहीं बता पा रहे कि इनकी अपनी सीट यानी कि कुल मिलाकर भ्रम की स्थिति है। भुवन जोशी जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को, आनंद दुबे को, महिलाओं के ऊपर लेक्चर सुन रहा था मैं, और मैं जब सुन पा रहा था मुझे याद आ रही माननीय प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी, जिसमें बेचू की छात्रा के साथ रेप इन्हीं के लोग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के तीनों कार्यकर्ता करते हैं। ब्रिजभूषण सिंह पहलवान बेटियों के साथ क्या करते हैं पूरे देश ने देखा, और मणिपुर में नग्न घुमाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में होने का काम करा, पूरे विश्व में भारत को शर्मसार होना पड़ा। कानपुर में माँ बेटी के साथ, ब्राह्मण बेटी के साथ, हाथरस में दलित बेटी के साथ। ये निश्चित तौर पे इनको महिलाओं का तो मोह नहीं भूलना चाहिए, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनका वादा जो है जुमला हो, उस पर जुमले पे बात ना करें तो ज्यादा अच्छा है। और दूसरी बात जिस पर आपने राहुल जी बहस चलाई है, बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में मैं भी आजमगढ़ से आपकी बहस को कर रहा हूँ, और लगातार 5वीं कॉन्स्टिट्यूंसी मेरी है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से जनता लड़ाई लड़ने का काम कर रही है, और एक क्यूटो की कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ दी जाए। और आपको बताने की आवश्यकता नहीं, बहुत सीनियर पत्रकार आप है, कि क्यूटो कौन सी है। 79 सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है। नहीं, ये तो अखिलेश की भाषा बोल रहे हैं जी, अखिलेश यादव की भाषा बोल रहे हैं आप। जी, उन्हीं का कार्यकर्ता तो उन्हीं की तो भाषा बोलूंगा, मोदी जी की भाषा थोड़ी बोलूंगा, पार्टी की भाषा नहीं बोलेंगे। ठीक, जी, मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी का सिपाही, उन्हीं की भाषा बोलूंगा। जी, उन्हीं की भाषा बोलूंगा, उन्हीं का कार्यकर्ता। दूसरा, और बहुत 4 जून को जब बहस होगी, आनंद दुबे जी को भी बुला दीजिएगा, हमें भी बुला दीजिएगा। आपको तो जरूर बुलाएंगे, कोई आए ना आए, जी, लेकिन आप जरूर आइए भुवन जोशी जी। हम तो आएंगे, हम तो हमेशा आपसे जुड़े रहते हैं। आप आइए और 79 सीट जीत कर आइएगा। जी। लेकिन सवाल ये कि भ्रम की स्थिति क्या है? आप लोग अलग अलग सीट भी दे रहे हैं, कोई कह रहा है 180, कोई कह रहा है 200, कोई कह रहा है 150 सीट भी दे रहे हैं। स्थिति नहीं है। और फिर ऊपर से ये भी आपके साथी बोल रहे हैं कि मोदी अगर जीत जाएंगे तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। एक तरफ जिता भी दे रहे हैं आप लोग। राहुल जी, कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। हमारी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में थी, क्योंकि यहाँ बड़े भाई की भूमिका में हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी है। क्यूटो में अभी हम पे टाइम है, हो सकता है क्यूटो को हम लोग सुधार कर ले अभी। लेकिन पीएम मोदी ने कहा कि एक लखनऊ के शहजादे हैं, उनके साथ ही तो केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को दोहराया है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, माननीय मोदी जी, क्योंकि मोदी जी खुद शहंशाह है। कौन सा चश्मा पहनते हैं? 10 लाख का सूट शहंशाह पहनते हैं। तो मोदी जी जो देश के सबसे बड़े शहंशाह, कौन सी घड़ी वो पहनते हैं, 10 बार कपड़े बदलते हैं। शहंशाह तो आदरणीय मोदी जी हैं, हम मानते हैं वो शहंशाह है, हम इसको जिम्मेदारी से मानते हैं। तो शहजादे आप मानते होंगे अखिलेश यादव को। संजय मिश्रा जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं। संजय मिश्रा जी, ये केजरीवाल के इस बयान के मायने क्या निकाले जाए कि ये बार बार ये स्थिति क्या कि मतलब बीजेपी में फूट करो, और ताकि इधर उधर लोग बिखरे और विपक्ष का थोड़ा मुनाफा हो जाए?
अरविंद केजरीवाल जी ने आज उत्तर प्रदेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस में की या दिल्ली के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, मैं समझता हूं कि जनता में इसकी चर्चा पहले से है और उत्तर प्रदेश में खास करके चर्चा है कि जिस दिन भी अब जो यदि तीसरी बार, जिसकी कोई चांसेस नहीं है, लेकिन अगर यदि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनती है तो सबसे पहले अटैक हमारे योगी जी के ऊपर होगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर होगा और इन्हें उनका वही हश्र होगा जो शिवराज सिंह चौहान का हुआ या वसुंधरा राजे जी का हुआ। तो ये स्पष्ट है, यदि ये गलत है, ये आरोप गलत है, तो योगी जी के तरफ से खंडन आना चाहिए था या मोदी जी की तरफ से खंडन आना चाहिए था, लेकिन दोनों लोगों ने कोई खंडन नहीं किया। कोई भी बीजेपी का कोई सीनियर नेता ने इसका कोई खंडन नहीं किया। अमित शाह ने भी बोल दिया, हालांकि योगी जी ने खुद बोल दिया कि जेल से बाहर निकले हैं, जेल में रहे हैं, उनकी बुद्धि फिर गई है। हाँ बिल्कुल ठीक है। ये किसने कहा था? योगी जी ने कहा। ये योगी जी भी जेल गए हैं, अमित शाह जी भी जेल में रहे हैं, तो क्या इन लोगों की बुद्धि फिर गई है? तो मेरा ये मानना है कि किसी भी सम्माननीय के बारे में बोलने से पहले सोचना चाहिए। लेकिन एक बड़ा दिलचस्प बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और आपके माध्यम से मैं पूरे देश की जनता के बीच ये बात रखना चाहता हूं कि चाहे वो बंगाल की से ममता बनर्जी जी का बयान हो या दिल्ली से अरविंद केजरीवाल जी का आंकड़ा हो या उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव जी का आंकड़ा हो या बिहार से तेजस्वी जी का आंकड़ा हो, ये जितने भी इंडिया गठबंधन के आंकड़े आ रहे हैं वो बड़े दिलचस्प हैं। वो सभी के सभी 200 के नीचे समेट रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। एक ये क्लियर कॉन्सेप्ट है। हो सकता है 10-20 सीटें कोई ज्यादा दे रहा हो और कम दे रहा हो। संजय मिश्रा जी, हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। मान लेते हैं सरकार बन जाती है, बन जाएगी सरकार इंडी गठबंधन की? इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी बिल्कुल। और प्रधानमंत्री वो भी आप बता दीजिए, जब गठबंधन की सरकार बना रहे तो प्रधानमंत्री बता दीजिए, गृह मंत्री बता दीजिए, पूरी कैबिनेट बता दीजिए, बिल्कुल जानकारी है। बिल्कुल प्रधानमंत्री चुने हुए सांसद चुनते हैं। प्रधानमंत्री का चुनाव चुने हुए सांसद अपने बीच से प्रधानमंत्री चुनते हैं और प्रधानमंत्री पूरी कैबिनेट चुनते हैं और राजनीतिक विश्लेषक इंडिया गठबंधन की सरकार बनाते हैं। नहीं, पूरा देश बना रहा है, आम जनता बना रही है। मुझे तो नहीं लग रहा है, आपकी बात है, मुझे तो नहीं लग रहा है। उसे भी किसी भी विश्लेषक में, मैं ये कह दूं कि किसी भी विश्लेषक में या किसी भी नेता में ये दम नहीं कि वो सरकार बना ले। सरकार बनाने की जिम्मेदारी, सरकार बनाने का दायित्व जनता के ऊपर होता है, जिसका निर्वहन इस बार भारत की 140 करोड़ जनता ने फिर से अपने कंधे पर लिया है। और मैं आपके सामने एक और नई घोषणा करके जाता हूं। मैं आज से नहीं, पिछले 6 महीने से हर चैनल पे इस बात को रख रहा हूं कि 180 से लेकर 200 भारतीय जनता पार्टी इसी के बीच सिमट करके रह जाएगी। कारण है, देश की जनता, जहां भी भारतीय जनता पार्टी के लोग जा रहे हैं वहां महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य पे बात कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के लोग यहां से भाग रहे हैं। तो ये भी आ रहे हैं आनंद, थोड़ी हम भी चर्चा कर ले संजय मिश्रा जी से। संजय जी, तो मतलब ये सरकार चलेगी 5 साल फिर जीतने के बाद भी? बिल्कुल चलेगी साहब। बहुत कॉन्फिडेंस है आनंद दुबे, सबको कॉन्फिडेंस है एकदम। केजरीवाल को कॉन्फिडेंस है, अखिलेश यादव को कॉन्फिडेंस है, संजय मिश्रा जी को कॉन्फिडेंस है, भुवन जोशी जी को कॉन्फिडेंस है। नहीं, अच्छी बात है, ये कॉन्फिडेंस रहना चाहिए और 4 जून तक तो ये कॉन्फिडेंस रहेगा ही। अब संजय मिश्रा जी की मैं बात सुन रहा था, इनका परिचय स्पष्ट लिख दीजिए कि ये किस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब आप राजनीतिक विश्लेषक लिख के तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मतलब विश्लेषण जैसा इनके में कुछ है नहीं। खैर कोई बात नहीं, मैं एक चीज बहुत स्पष्ट कर दे रहा हूं, ये आपस में एक नहीं। अभी चन्नी का बयान सुन लीजिए, उन्होंने क्या कहा, केजरीवाल का स्वागत क्यों हो रहा है भाई, वो तो घोटाले का आरोपी है। जैसा शराब घोटाला उसने दिल्ली में किया है, वैसा ही शराब घोटाला जो है वो पंजाब में कर रहे हैं। ये चन्नी का बयान है, हमारा नहीं है। चन्नी किस पार्टी के नेता है बताने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अभी महान दल जो समाजवादी पार्टी के साथ था, उसने घोषणा की है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है। अब उसका समर्थन समाजवादी पार्टी को नहीं है, ये अभी महान दल ने किया है। अभी 4 चरण तक चुनाव पहुंचते पहुंचते इनकी ये स्थिति हो चुकी है, आप ये समझ लीजिए। ठीक है,
अब आने वाले समय में देखिए कि अभी क्या होता है। लेकिन एक चीज बता दूं राहुल, ये 4 जून तक यही कहेंगे कि हम जीत रहे हैं। ये सुबह 7 बजे तक कहेंगे हम जीत रहे हैं, भुवन जी भी कहेंगे। 10 बजे इनका बयान आएगा कि अभी 3 राउंड की काउंटिंग हुई है, आप इंतजार करिए। 2 बजते बजते ये कहेंगे ईवीएम हैक हो गया था, ईवीएम में टेम्परिंग हुई है, चुनाव आयोग बिक गया है, सरकारी मशीनरी याद है हमें विधानसभा चुनाव के दिन, विधानसभा चुनाव का जब रिजल्ट फाइनल रिजल्ट आ रहा था उस दिन याद है हमें कि काफी जमावड़ा लगा था समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने, और जैसे आंकड़े आने शुरू हुए तो वहां शांति मच गई थी। राहुल मैं बता रहा हूं, शाम होते होते 5 बजते बजते आपको न भुवन भास्कर जोशी जी मिलेंगे, न समाजवादी भुवन जी से वादा है। भुवन जी हमारे साथ सुबह से लेकर शाम तक बैठेंगे, है ना भुवन जी 4 तारीख को? देखिए मुझे तो सौभाग्य मिलता आपके साथ जुड़ने का और देश में अपनी बात रखने का। अब मैं कंप्लीट करूंगा। एक मिनट आनंद दुबे जी, एक मिनट आप ही के बात का जवाब दे दूं। आनंद दुबे जी ने पता नहीं इंडिया शाइनिंग देखा नहीं देखा, मुझे इनके उम्र का और अनुभव का नहीं पता, लेकिन मैंने इंडिया शाइनिंग को डूबते हुए देखा है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और ओवर कॉन्फिडेंस से लबालब भारतीय जनता पार्टी, कैसे भारतीय जनता पार्टी का जहाज डूबा ये मैंने अपनी आंखों से अपनी। नहीं तो आपकी पार्टी की सरकार थी क्या उस टाइम? मैं जानना चाहता हूँ, उस सरकार में कहीं थे क्या आप लोग? राहुल जी इस देश के जो 140 करोड़ लोग हैं ना, इन पे इतनी ताकत है कि ये जब मन बना लेते हैं किसी की भी सरकार आ जाती है। ये सरकार भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या हमारी गुलाम नहीं है। जब बदलाव करना चाहती है, मोदी जी की क्या हैसियत है, इंदिरा गांधी जी, अटल जी चले गए। ये देश में कोई अपनी जागीर ना समझे, सही बात। कोई भी व्यक्ति ये तो बात सही समझे कि मैंने इंदिरा जी का भी समय को देखने का काम करा, मैंने अटल जी का भी देखा और कैसे इनका जहाज डूबा, मुलायम सिंह यादव का भी देखा और अब अखिलेश यादव का भी देख रहे हैं, ये भी तो बता दीजिए। संजय मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि आनंद दुबे जी ने जिस तरह से मेरे पर्सनल हुए हैं, मैं समझ रहा हूं उनकी बौखलाहट को। मैं ईमानदारी से जो मेरा अपना विश्लेषण है मैं स्टेट वाइज रख सकता हूं। आनंद दुबे जी वही बात बोलेंगे जो भारतीय जनता पार्टी बोलती है, आनंद दुबे जी वही बोलेंगे जो इनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बोलती है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप हमसे आज बैठ जाइए मेरे साथ, कल बैठ जाइए मेरे साथ, या 4 तारीख को बैठ जाइए मेरे साथ। आप महाराष्ट्र से लेकर गोवा से शुरू करिए, गोवा से लेकर कर्नाटका से लेकर, यानी साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, जिससे हम बात करनी हो, जिस राज्य पे चर्चा करनी हो, मैं आज बताता हूं। उत्तर प्रदेश से लेकर, बिहार से लेकर, बंगाल से लेकर, उड़ीसा से लेकर, कर्नाटका, आंध्रा, तमिलनाडु, हर जगह आप कम हो रहे हैं। हरियाणा कम हो रहे हैं, दिल्ली कम हो रहे हैं, पंजाब हिमाचल कम हो रहे हैं। आप हैं कहां? गुजरात में कम हो रहे हैं, जहां आप गढ़े बना रखे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जनता जो है ना इस बार जो वोट कर रही है, और राहुल जी ये जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हर बीजेपी का चौथा वोटर, जो बीजेपी का वोटर था, वो हर चौथा वोटर इस बार इंडिया गठबंधन को वोट कर रहा है। क्योंकि महंगाई से सब किसी को फर्क पड़ता है, बेरोजगारी से सबको फर्क पड़ता है। नहीं तो वही जनता तो पूछ रही है कि अगुवाई कौन करेगा, वो जनता भी तो यही पूछ रही कि अगुवाई कौन करेगा। नहीं 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 नहीं, कैसी बात कर रहे हैं? क्यों नहीं, ये सवाल नहीं है। बहुत सारे चुनाव नहीं, ये जनता की, ये जनता सोच ही नहीं रही है। ये जनता देख रही है इंडिया गठबंधन हमें महंगाई से निकालेगा। वही सही। आनंद दुबे। नहीं राहुल, मैं अच्छा लगा मुझे, आप संजय मिश्रा जी को अपनी डिबेट में बुलाते रहिएगा। ये बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट कर रहा है, जनता को भी पसंद आ रहा होगा और मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा है इनको सुन के। ये अच्छे मतलब एंटरटेनर है। क्या है राहुल, जिस तरह से ये बातें कर रहे हैं, जिस तरह से ये अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, ये बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। इन्होंने गोवा से लेके कर्नाटक से लेके मतलब गजब, मतलब शानदार है इनका मतलब एनालिसिस जो है। धन्यवाद आपको। देखिए सबसे बड़ी बात आपको मैं राहुल बता दूं, इनके पास न नेता है, न नीयत है, कुछ नहीं है, बताने के लिए कुछ नहीं है। मैंने कहा ना, इनकी हालत ये हो चुकी है कि आज मोदी जी और योगी जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, ये डरा के वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। बदायूं में आपने देखा कैसे डराने की कोशिश कर रहे हैं, आपने देखा किस तरह से इनके नेताओं के बयान आए हैं। तो ये डरा कर वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं बता पा रहे हैं कि ये क्या करेंगे, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से डर कर वोट हमको कर दीजिए। लेकिन जनता ने इनके जंगल राज को देखा है, अरे सर कैसी उल्टी गिनती, बहुत करीब से देखा है, देश के बहुत करीब से देखा है। सर देश के प्रधानमंत्री जी ने
कहां से शुरुआत की पहले चरण में, और चौथे चरण में आते आते रोने तक आ चुके हैं। और आप कह रहे हैं कि ये लोग प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नाम पर वोट मांग रही है, राहुल गांधी के नाम पर वोट मांग रही है, नेहरू के नाम पर वोट मांग रही है, मंगलसूत्र से डरा रही है भारतीय जनता पार्टी। और भी कौन? देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपकी संपत्ति लेकर उनको बांट दिया जाएगा जिनके ज्यादा बच्चे हैं। इससे ज्यादा इंटरटेनमेंट और क्या हो सकता है देश का? इससे ज्यादा शर्मनाक स्पीच क्या हो सकता है देश के सामने? एक देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय यदि ये बात कहते हो तो, और आप कह रहे हैं नहीं क्या? अब एक चीज बता दीजिए संजय जी, इसमें मतलब कहीं सच्चाई नहीं है क्या? बिल्कुल सच्चाई नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी के किसी नेता को, आप मैनिफेस्टो ले आइए कांग्रेस का, और ये सारी चीजें यदि मैनिफेस्टो का हिस्सा है तो आप बात करिए मेरे से। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बीजेपी के लोग कुछ भी अनर्गल बोलेंगे? नहीं, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र नहीं है कि बाहर भेजा जाएगा उन्हें, एक समुदाय विशेष के लोगों को ही। अल्पसंख्यक का मतलब क्या? एक समुदाय विशेष ही होता है, न बौद्ध, न जैन, न ईसाई, न सिख, नहीं है। कि मैनिफेस्टो में है राहुल जी, वो देश को संवारने वाला गारंटी है, देश को बनाने वाला गारंटी है। नहीं, देश हमारे नहीं, आप क्लियर कर दीजिए ना, मैं जैसा। उसी पे आ जाता हूं। आप क्लियर कर दीजिए वो किसके लिए है, जो उसमें बात कही गई वो किसके लिए है? देश की जनता के लिए, गरीबों देश की जनता के लिए क्या होता है? देश की जनता के लिए आप क्लियर, तो आप फिर वही आ गया, देश की जनता के लिए, यानी कि देश की जनता के लिए। उसमें कॉलम क्यों है अल्पसंख्यक का? नहीं, देश की जनता के लिए नहीं, गलत। आप पढ़ के आइए। अब मैं कह रहा हूं ना, आप पढ़ के आइए। अब आप पढ़ के आइए, इस पर एक दिन डिबेट करेंगे आराम से। भुवन जोशी जी, नौजवानों के लिए, भुवन जोशी जी गलत कह रहे हैं आप, गलत कह रहे हैं। उसमें पढ़िए आप ये गलत कह रहे हैं। भुवन जोशी जी, थोड़ा पढ़े लिखे, कम से कम मैनिफेस्टो पढ़ ले। भुवन जोशी जी, मैनिफेस्टो पढ़ के ये भ्रम की स्थिति क्यों है? क्यों मतलब बीजेपी को जिता रहे, बीजेपी को हरा रहे, डर दिखा रहे, लोगों को बता रहे हैं कि फला नहीं रह जाएगा, फला नहीं रह जाएगा। अच्छा चलिए, आज एक मिनट संजय जी, भुवन जी, नहीं एक सेकंड, आपके इस चैनल से मैं कहता हूँ बीजेपी जीत रही है। मैं कह रहा हूँ 140। नहीं छोड़ दीजिए ना, आप तो कांग्रेस, आप गठबंधन को जिता दिया आपने। बिल्कुल जिता दिया हमने। स्थिति नहीं है राहुल जी, कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी के पतन का एकमात्र कारण है 2014 और 19 को जो इनके वादे थे, वो बाद में अमित शाह जी ने आके देश के सामने कह दिया है जुमले हैं, जुमले अब नई गारंटी बन के आ रहे हैं। नौकरियों की बात पे नौजवानों को जिस प्रकार ठगा गया, 20 करोड़ नौकरी नहीं देकर, और जिस प्रकार परीक्षाएं लीक कर करके उनके भविष्य से खेला गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जिस प्रकार का मजाक भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में किया गया, और जिस प्रकार किसानों को लगातार थार चढ़ाने का काम हुआ है, किसानों से के साथ 750 किसान इनके नेतृत्व में मारे गए। एमएसपी के बारे में देश के प्रधानमंत्री नहीं, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि राहुल कह रहे हैं खटाखट हम 8,500 देंगे, आप कह रहे हैं हम 3,000 देंगे, बिहार में कोई कह रहा है हम कुछ देंगे, साउथ में कोई कह रहा है कुछ देंगे। तो ये मतलब आप एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है, ये समझ से परे, ये जनता को नहीं समझा पा रहे आप लोग। देखिए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है इस देश के युवाओं का, इस किसानों का, इस देश के मातृशक्ति का भला होना चाहिए। और उसके लिए कोई अगर कुछ देना चाहता है, चाहे वो कोई राशि उन्होंने तय करनी है, तो निश्चित तौर पे वो देश के लिए अच्छा कर। सही बात। उनका 5 किलो अनाज कल तक बुरा लग रहा था, अब 10 किलो अनाज की बात हो रही है। फिर आप लोग तो एक ही जैसे हुए फिर तो। देखिए स्थिति क्या हो गई है, स्थिति क्या है, रोजगार की क्या हालत कर दी है देश। मुझे नहीं समझ में आ रहा, आप लोग समझा दीजिए स्थिति, जनता को समझाइए स्थिति क्या है। हालांकि स्थिति क्या है ये आप लोग को समझ में 4 जून को आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि केजरीवाल एक तरीके से कहे कि माइंड गेम खेलना उन्होंने शुरू किया जेल से निकलने के बाद, और उत्तर प्रदेश पहुंचे, वहां भी वही बातें कही, लेकिन बीजेपी हमलावर के जेल जाने से केजरीवाल की बुद्धि फिर गई है। 2 टूक मिलता है।